अच्छा, अफसोस की बात तो ये है कि हमारे किशनगंज से जो लोग गए, अच्छा, उन लोगों को जो ख्वाब दिखाया गया था, हाँ, उन बेचारों का ख्वाब तो चकनाचूर हो गया। अच्छा, मतलब कि ये तो गलत हुआ ना, ये तो बड़ी नाइंसाफी हुई। उनको मिल जाता, उनको तो मिलना चाहिए था भाई। भाई कम से कम मिलता तो कुछ तो भला हो जाता, कम से कम कुछ नहीं तो एक पीएस तो मिलता उनको। मजा ले रहे हैं भाई मजे नहीं ले रहा हूँ, ये हकीकत बोल रहा हूँ, एक पर्सनल सेक्रेटरी तो मिलता उनको। आज अगर एमआईएम को तोड़ के लेके नहीं जाते वो, तो आपको लगता है कि वो मंत्री बनता है? आप बता दीजिए कि अगर वो एमआईएम के लोगों को तोड़ के लेके नहीं जाते, तो ये तोड़ने के लिए ही तो तोहफा मिला है उनको। कि अगर आप एमआईएम अगर आज अपनी ताकत के साथ रहती, तो आज जो है, मैं उसी शहनवाज भाई की बात मैं कह रहा हूँ कि शहनवाज भाई की मंत्रालय में जो है 3,500 करोड़ नहीं 15,000 करोड़ का मंत्रालय मिलती उनको। क्योंकि आपदा प्रबंधन तो बना दिया गया, लेकिन जो सैलाब आता है पानी से, वाटर रिसोर्स नहीं दिया गया है इनको। असल मसला ये है कि आपको आपदा यानी कि आप मर जाएंगे तो कफन लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन मरे नहीं उसके लिए तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है। तो पहले तो पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा कि भाई ये पानी सैलाब नहीं लाए, वो मंत्रालय नहीं है आपके पास। अभी जो पूरे मंत्रिमंडल में जो माइनॉरिटी के लोगों को लॉलीपॉप दे करके ये बता दिया गया है कि आप मंत्री बन गए, बस आप जो है मरने के बाद कफन का इंतज़ाम तो आपका कर दिया गया है, लेकिन दवाई का इंतज़ाम आपके पास नहीं है कि आप मरे नहीं, बेवजह जो मौत हो जा रही है आपकी, हादसा जो हो जा रहा है आपके साथ हादसा ही नहीं हो, वो मंत्रालय जो है आपको नहीं दी गई है। जाहिर सी बात है, उसमें जाहिर सी बात है रिसोर्स ज़्यादा हैं, फंड ज़्यादा है, तो आप तो बहल जाने वाले कौम हैं। तो आज अगर अख्तरुल ईमान साहब अगर बिकने के लिए तैयार हो जाते, तो सबसे बोली ज़्यादा किसकी लगती? जाहिर सी बात है अख्तरुल ईमान साहब की लगती। माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो मंत्री बनाए गए हैं, इन तमाम लोगों के अगर आप बजट साइज़ देखें तो इनका बजट साइज़ तकरीबन 6,000 करोड़ है, और माननीय तेजस्वी जी का जो है अकेले उनका बजट साइज़ 40,000 करोड़ है। उससे यहाँ बिहार में शुरुआत हुई राजनीतिक हलचल की, उससे पहले मतलब 40 दिन पहले जो है सीमांचल में वो हलचल शुरू हो गई थी, और सीमांचल के जो 5 विधायक थे AIMIM के, उसमें से 4 ने अपना पार्टी छोड़ करके पाला बदल लिया। और उसके बाद जो है देख ही रहे हैं कि क्या कुछ हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। इस वक्त हमारे साथ हैं AIMIM के सदर अख्तरुल ईमान साहब के भाई तहफीम साहब। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हाल फिलहाल में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, सीमांचल में जो मंत्रालय जिन लोगों को मंत्री पद दिया गया, या फिर कह सकते हैं कि सीमांचल को हिस्सेदारी मिली या नहीं मिली, और अक़लियतों पे बात करने वाली पार्टी AIMIM इस पर क्या सोचती है। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मासूम भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि थैंक यू फॉर हैविंग मी, कि आपने ज़हमत की और आप जो है अपने चैनल में मुझे जो है बोलने का मौका दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब जब ये सब कुछ हो गया, क्या लगता है आपको कि अगर ये चारों विधायक आज AIMIM में रहते तो शायद भाई साहब मंत्री रहते? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर अख्तरुल ईमान साहब को अगर मंत्री बनना होता तो वो बहुत पहले मंत्री बन जाते। अच्छा, मंत्री बनने की पॉलिटिक्स MIM नहीं कर रही है। MIM जो है अपने दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनने की, उनके मसाइल को हल करने की सियासत करती है। आपको क्या लगता है कि अगर बिकने की बात होती तो आज अगर अख्तरुल ईमान साहब अगर बिकने के लिए तैयार हो जाते, तो सबसे बोली ज़्यादा किसकी लगती? जाहिर सी बात है अख्तरुल ईमान साहब की लगती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अख्तरुल ईमान साहब को ख़रीदना या उनकी बोली लगाना उतना आसान नहीं है। हम जो है जब किसी भी सियासी पार्टी से बात करते हैं तो हम अपने लिए बात नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के जिन लोगों से के ज़रिए से रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं, वहाँ के इलाके के लोगों के बारे में बात करते हैं कि हम अब उस इलाके को कैसे डेवलप करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड या मेयार कैसे बुलंद होगा, उस पे बात करते हैं, और MIM की यही पॉलिटिक्स है। तो इसलिए उसमें जो है कोई अफसोस नहीं है कि अगर MIM अगर जाती तो पार्टी में जो है हम मंत्री बन जाते।
ज़रूरत इस बात की थी कि अगर एमआईएम होती तो फिर जो है हम लोग जो है एक प्रेशर ग्रुप बनते, और जब प्रेशर ग्रुप बनते तो फिर जो है आपको लॉलीपॉप दे करके ठंडा नहीं किया जाता। अभी जो पूरे मंत्रिमंडल में जो माइनॉरिटी के लोगों को लॉलीपॉप दे करके ये बता दिया गया है कि आप मंत्री बन गए बस, और हमारे माइनॉरिटी के लोग जो है मंत्री बनना ही अगर उनका नस्बुलैन है तो उनको मुबारक हो, हम ऐसे लोगों को मुबारकबाद देते हैं। आरजेडी समर्थक मुसलमानों का कहना है कि भाई साहब पिछले मंत्रिमंडल में तो 2 ही मंत्री थे और 2 ही मुसलमान मंत्री थे, अब तो 5 बन गए और आप लोग कह रहे हैं कि लॉलीपॉप थमा। देखिए बात मासूम भाई, आपको एक बात जानना पड़ेगा कि किसी भी इलाके का डेवलपमेंट जो है सिर्फ मंत्री बनने से नहीं हो जाता है, बल्कि ये देखना पड़ेगा कि उस मंत्री के अंदर काम करने के क्या क्या अख्तियारात हैं। आपको हंसी आएगी सुन करके कि एक मंत्री बने हैं, उसका बजट जो है 120 करोड़ है, पूरे बिहार के मंत्री हैं, और उनका कार्य जो है, जो काम करने का जो इलाका है वो एक दो डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं है। गन्ना मंत्री, एक बात बताइए कि एक गन्ना मंत्री बना दिया गया आपको, आप कहने को तो मंत्री बन गए, लेकिन एक बात बताइए कि गन्ना मंत्री का अररिया में क्या काम है, बता दीजिए आप हमको। उस गन्ना मंत्री का किशनगंज में क्या काम है? बिहार के, आपको पता है कि बिहार में कहाँ पे गन्ना की खेती होती है? बिहार के 90% लोगों को ये पता भी नहीं है कि बिहार में गन्ना की खेती कहाँ पे होती है। ऐसे मंत्री बनाने से ये आपके कम्युनिटी को मतलब कि एक होता है ना ठगना, कि आपको हम मंत्री बना रहे हैं, लेकिन उस मंत्री के अंदर बजट कितना दे रहे? 120 करोड़। आप समझिए ना कि मतलब कि जो आपके हमारे एक्स एमआईएम के जो एक्स विधायक हमारे शहनवाज साहब, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो ये पूर्व एमआईएम के विधायक जो हैं उनको जो है जाहिर सी बात है उनको जो है नवाजा गया है, पार्टी तोड़ने के लिए जो है उनको जो है मेहनताना दिया गया है, मुबारकबाद पेश करते हैं उनको। लेकिन एक बात बताइए कि उनके मंत्रिमंडल का बजट क्या है पता है आपको? 3,500 करोड़ मात्र, और उस 3,500 करोड़ में प्लान हेड भी है, यानी कि उनके डिपार्टमेंट में जितने कर्मचारी हैं उनकी सैलरी भी उसी में है। और आपको पता है कि माननीय तेजस्वी यादव जी के जो टोटल बजट साइज है वो कितना है? वो 40,000 करोड़ है, और हमारे माननीय शहनवाज साहब का बजट 3,500 करोड़ मात्र। सिर्फ शहनवाज साहब का ही नहीं, अगर ये पाँचों एक्सक्यूज मी, अगर पाँचों माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो मंत्री बनाए गए हैं, इन तमाम लोगों के अगर आप बजट साइज़ देखें तो इनका बजट साइज़ तकरीबन 6,000 करोड़ है, और माननीय तेजस्वी जी का जो है अकेले उनका बजट साइज़ 40,000 करोड़ है। अब बता दीजिए कि क्या मंत्री सिर्फ आपको, ठीक है लॉ लश्कर मिल जाएगा, आपको सिक्योरिटी गार्ड्स आपके बढ़ जाएंगे, एक प्रोटोकॉल हो जाएगा, जहाँ पे जाएंगे आपके लिए स्वागत सरकारी तौर पर होने लगेगा, लेकिन उससे बताइए कि आप इलाके का भला कैसे कर पाइएगा जब आपके जो तिजोरी में जो है कोई फंड ही नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि सीमांचल में बाढ़, सुखाड़ और आपदा की परेशानी है, तो जिस वजह से जो है सीमांचल के लोगों के लिए शहनवाज साहब को आपदा प्रबंधन मंत्री बना दिया। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपदा प्रबंधन तो बना दिया गया, लेकिन जो सैलाब आता है पानी से, वाटर रिसोर्स नहीं दिया गया है इनको। असल मसला ये है कि आपको आपदा यानी कि आप मर जाएंगे तो कफन लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन मरे नहीं उसके लिए तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है। तो पहले तो पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा कि भाई ये पानी सैलाब नहीं लाए, वो मंत्रालय नहीं है आपके पास। आप जो है मरने के बाद कफन का इंतज़ाम तो आपका कर दिया गया है, लेकिन दवाई का इंतज़ाम आपके पास नहीं है कि आप मरे नहीं, बेवजह जो मौत हो जा रही है आपकी, हादसा जो हो जा रहा है आपके साथ हादसा ही नहीं हो, वो मंत्रालय जो है आपको नहीं दी गई है। जाहिर सी बात है उसमें जाहिर सी बात है रिसोर्स ज़्यादा हैं, फंड ज़्यादा है, तो आप तो बहल जाने वाले कौम है, आप तो खुश हो जाने वाले कौम है बहुत ही कम में। अगर आप प्रेशर ग्रुप रहते, वही बात तो हम कह रहे हैं कि अगर आप एमआईएम अगर आज अपनी ताकत के साथ रहती तो आज जो है, मैं उसी शहनवाज भाई की बात मैं कह रहा हूँ कि शहनवाज भाई के मंत्रालय में जो है 3,500 करोड़ नहीं 15,000 करोड़ का मंत्रालय मिलती उनको।
समझे ना। तो ये होता है कौमों की ज़िंदगी में, जब उनके लीडर्स ना आके बतंदेश होते हैं, बहुत पर्सनल होकर के सोचते हैं, अपना सोचते हैं, तो इस तरह के हादसात आते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, आने वाले दिनों में बेहतर होगा इंशाल्लाह। मतलब अब आप लोग 5 सीट जीते, उत्साह बढ़ा, 5 में से 4 ने आपको धोखा दे दिया। अब कितना मतलब अंदर जो है वो हिम्मत और वो एनर्जी बचा हुआ है कि दोबारा फिर से क्रिएट कर पाएंगे इन चीज़ को? इंशाअल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो लोगों में जितना इनके ख़िलाफ़ गम गुस्सा है, और हम लोग जो समझ पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को एक यकीन हो गया कि MIM के अंदर वो क़ुव्वत है कि वो जो है अपना कैंडिडेट जिता सकती है। और एक गलती हम समझते हैं हम लोगों से हुई, वो ये कि हमने जो है ऐसे लोगों को, हमारी मजबूरी भी थी कि उस वक्त जो है हम ऐसे लोगों को टिकट दे पाए कि जो जीत तो गए, लेकिन पार्टी के नज़रियात से जो है उनको हम जांच नहीं पाए कि वो पार्टी के नज़रियात में कितना खड़ा उतरते हैं। मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तुल ईमान साहब को लेकर के कि जो लोगों की मोहब्बत है उसमें कहीं कमी नहीं आई है, और कैडरों के अंदर जो है ना, मैं समझता हूँ कि जज्बे में और मजबूती आई है, उनका ईमान और मजबूत हुआ है। तो आने वाले दिनों में 5 नहीं, इंशाल्लाह जैसा कि हमारे सदर बिहार कहते हैं कि इंशाल्लाह 4 गए हैं, 24 आएंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी की जो पार्टी है, जो हमेशा से कहती आ रही है कि हम जो है माइनॉरिटी की आवाज़ हैं, हम दलितों की आवाज़ हैं, हम पिछड़ों की आवाज़ हैं, तो वो आवाज़ सिर्फ जो है बोलने में है आप, लेकिन जब आप हक देने की जब बात आती है, जब एम्पावर करने की बात आती है, तो आप वहाँ पे कहाँ हैं? आप ये समझिए ना कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है? लालू जी का बेटा। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? लालू जी का बेटा। पथ निर्माण मिनिस्टर कौन है? लालू जी का बेटा। उसके थी। अच्छा, अफसोस की बात तो ये है कि हमारे किशनगंज से जो लोग गए, अच्छा, उन लोगों को जो ख्वाब दिखाया गया था, उन बेचारों का ख्वाब तो चकनाचूर हो गया। अच्छा, मतलब कि ये तो गलत हुआ ना, ये तो बड़ी नाइंसाफी हुई। उनको तो मिलना चाहिए था भाई कम से कम मिलता तो कुछ तो भला हो जाता, कम से कम कुछ नहीं तो एक PS तो मिलता उनको। मजा ले रहे हैं भाई? मजे नहीं ले रहा हूँ, ये हकीकत बोल रहा हूँ। एक पर्सनल सेक्रेटरी तो मिलता उनको। फिर AIMIM के कार्यकर्ताओं का दुख बढ़ जाता। क्यों भाई? क्यों दुख? हमारी तो खुशी होती। देखिए एक बात समझिए, आप सरकार में चले गए तो दुख। मासूम, एक बात समझिए, अभी हाँ कई लोगों से हमारी बात हुई यहाँ पे हड़िया में, बहुत सारे लोगों का, संजीदा लोगों का ये मानना है कि आज अगर शहनवाज भाई को मंत्रालय मिली है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको MIM का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वजह यह कि एक जो प्रेशर जब क्रिएट होता है ना, उस प्रेशर की वजह से जो है पॉलिटिकल पार्टी को वो फैसले लेने पड़ते हैं जिनके लिए वो तैयार नहीं होते। आज अगर MIM को तोड़ के लेके नहीं जाते वो, तो आपको लगता है कि वो मंत्री बनता है? आप बता दीजिए कि अगर वो MIM के लोगों को तोड़ के लेके नहीं जाते, तो ये तोड़ने के लिए ही तो तोहफा मिला है उनको। अब रुकनुद्दीन भाई साहब से अगर वादा किया गया था, अगर नहीं मिला उनको, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है भाई। हम रुकनुद्दीन भाई को बहुत पसंद करते हैं। नहीं, जाहिर सी बात है कि एक अगर इन लोगों को मिलता तो मुझे लगता है कि कुछ और काम होता। कम से कम इनको जैसे 3,500 करोड़ मिला है, किसी को 120 करोड़ मिला है, अरे कुछ नहीं तो कम से कम 50 करोड़ का एक मंत्री बना देते, तो कम से कम इलाके का कुछ और भला तो हो जाता। बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ थे AIMIM के सदर अख्तरुल ईमान साहब के भाई तहसीम साहब। बोल रहे थे कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा कर रहे थे, और जो किशनगंज में एक भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया उस पर भी वे अपनी बात रख रहे थे। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सच्ची बात मीडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पेज को फॉलो करिए, ताकि इसी तरह की खबरें आप तक हम पहुँचा सकें। धन्यवाद।